Welcome to my YouTube channel Exam Express. I am Abhishek Sinha and today's lecture is on electric field lines and their properties. आज के लेक्चर का PDF नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आप मेरे वेबसाइट science4u.blogspot.com पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Today's topic is electric field lines and their properties. In the previous videos, we have discussed about electric field and their direction. एक सोर्स चार्ज के अराउंड जो फील्ड क्रिएट हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग रखते हैं तो उस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसको शो करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जिस इमेजिनरी लाइंस का यूज़ कर रहे हैं उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। एंड वी मे डिफाइंड इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज अ पाथ straight or curved such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point. इसको इस फिगर के हेल्प से समझते हैं। इस फिगर में देखिए ए बी ये जो कर्व है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पाथ है। ठीक है, ए टू बी। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस टाइप से डिस्क्राइब कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट हम लोग कंसिडर किए, पी और क्यू। ये जो पाथ है ए बी, इसमें एक पॉइंट है पी। तो इस पॉइंट पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, तो उस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो होगा ये उसका डायरेक्शन है क्या? तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कर्व बन रहा है, ये जो कर्व पाथ है ए बी, इस पे पॉइंट पी पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो है इंटेंसिटी का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन एट पॉइंट पी। फर्दर वी मूव टू चार्ज क्यू, पॉइंट क्यू। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज को यहाँ पे रख रहे हैं, एक टेस्ट चार्ज को मान लीजिए पी से उठा के हम क्यू पे रख दिए। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? तो उसके लिए हमको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है एट पॉइंट क्यू और इसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ओके, एंड वी मे डिफाइंड इट एज अ पाथ, ये पाथ ए टू बी path straight or curved such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point. ठीक है, now we'll study about properties of electric field lines. Let's see. So next is properties of electric field lines. तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें, द फर्स्ट वन इज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टू नेगेटिव, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। आप यहाँ पे एरो का डायरेक्शन देख सकते हो, एरो का डायरेक्शन ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, चार्ज से बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है।
लेकिन वही अगर हम एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे देखिए, नेगेटिव चार्ज में जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, इनसाइड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर किए हैं। देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज रख रहे, कोई टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, इसका मतलब है कि उस टेस्ट चार्ज को हम इस नेगेटिव चार्ज के रीजन के अंदर रख रहे हैं। उस केस पे उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। ठीक है, और फोर्स के टर्म में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लास्ट लेक्चर में डिफाइन किए थे, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो इनसाइड होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर मान लीजिए हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं और एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने प्रॉपर्टी में देखा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इन करती है। तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में जा रही है, ये पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में इन कर रही है। इस टाइप से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसके इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसका शेप इस टाइप से होता जा रहा है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो अभी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये समझिए कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर हम कोई सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये एक स्फेयर है। ठीक है, ये एक स्फेयर है और स्फेयर का शेप एज्यूम कर लीजिए जस्ट लाइक अ बॉल। तो एक बॉल का शेप है, तो उस बॉल के हर पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड निकल रहा है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, इसमें ये जो स्फीयर है इसका चार्ज है पॉजिटिव। तो इससे हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे ये जो फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, एक रड हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लिए जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। उस केस में इस रोड का जो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, इस सरफेस के हर पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस निकलेंगे। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इससे रेडियली आउटवर्ड फील्ड लाइंस होगा इस टाइप से। और यही अगर ये रोड पॉजिटिवली चार्ज ना होकर नेगेटिवली चार्ज होता, उस केस में जो फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन अंदर की ओर होता इस टाइप से। ठीक है, अब हम लोग किसी और शेप का कंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक रेक्टेंगल शेप का कंडक्टर। तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है रेक्टेंगल शेप का। ठीक है, इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो इस केस में जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो सरफेस से रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर फ्रंट सरफेस पे केवल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो फ्रंट सरफेस पे रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर बैक सरफेस पे भी चार्ज है तो वो रेडियली इनवर्ड होगा टू द स्क्रीन। ठीक है, इनवर्ड टू द स्क्रीन, नॉट टू द कंडक्टर। ओके, और अगर दोनों साइड में चार्ज होगा, फ्रंट सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, बैक सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दैट केस जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो रेडियली आउटवर्ड होगा दोनों डायरेक्शन में, सरफेस के ऊपर भी और सरफेस के नीचे भी। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर।
थर्ड प्रॉपर्टी इसका इंटरसेक्ट नेवर टू ईच अदर। इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट जो डेफिनेशन देखा था, यहाँ पे देखे थे कि इस कर्व्ड पे, इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो उस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा, जो कि इस डायरेक्शन में बना हुआ है। यहाँ पे ये बना हुआ टेंजेंट इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बना हुआ है ना। अब इस पॉइंट में हम दो टेंजेंट तो नहीं बना सकते। अगर हम ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं या फिर ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे हम दो टेंजेंट नहीं बना सकते और इस पॉइंट पे भी दो टेंजेंट नहीं बना सकते। वो टेंजेंट एक ही बनेगा और उससे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम उस पॉइंट से, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब एक पॉइंट पे हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए, जस्ट कंसिडर कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, ठीक है। पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जस्ट कंसिडर करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पॉइंट P पे हम कोई चार्ज रख रहे हैं, मान लीजिए ये जो लाइन है ये भी एक सोर्स आर से निकल रहा है और ये सोर्स आर से निकल रहा है, दोनों फील्ड लाइंस एक ही सोर्स आर से निकल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, क्यों? उससे ये दोनों फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए कि अगर ये दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर इस पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को हम रख देते हैं तो उस टेस्ट चार्ज पे इस कर्व के अगेंस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कुछ ऐसा होगा इस पॉइंट पे, और इस लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सेम पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन हो जा रहा है। मतलब अगर उस पॉइंट पे कोई चार्ज हो जाता है, कोई किस चार्ज को हम रख देते हैं तो उस चार्ज का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन हो जाए। या तो ये डायरेक्शन है उसका या फिर ये डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता है। इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नेवर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये तो जब हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, उसी समय देखे थे कि कोई कर्व है तो कर्व से जो टेंजेंट बन रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे ये P2A ये डायरेक्शन हो गया पॉइंट P पे, ये कर्व है तो ये अगर ऐसे कर्व है इस पॉइंट पे डायरेक्शन, यहाँ से जो टेंजेंट बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन चार्जेस आर क्लोजली पैक्ड एंड मिनिमम व्हेन लूजली पैक्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब चार्जेस क्लोजली पैक्ड होगा उस समय इंटेंसिटी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैक्सिमम होगा। कुछ ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये एक सरफेस एरिया है, ये एक सरफेस एरिया है, दोनों में कुछ कुछ चार्ज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज है उस सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा आप लोग देखेंगे, अगर काउंट कर रहे हैं तो। यहाँ पे जो सिंबॉलिक डिमॉन्स्ट्रेशन है, यहाँ पे बहुत सारा चार्ज आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत कम चार्ज दिख रहा है,
ठीक है, तो इसको कहेंगे क्लोजली पैक्ड, मतलब यहाँ पे चार्ज बहुत ही क्लोजली पैक्ड किए गए हैं और यहाँ पे लूजली पैक्ड किए गए, मतलब नंबर ऑफ चार्ज बहुत कम है, तो इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और इसका इंटेंसिटी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली। इसका मतलब क्या है कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली? तो यहाँ पे देखिए आप, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, सेंटर में आप देखेंगे, सेंटर में ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर फील्ड लाइन मूव कर रहे हैं वो कर्व्ड होते जा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो कर्व्ड होता जा रहा है, इस टाइप से लग रहा है कि दोनों चार्ज एक दूसरे के सामने आ रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू चार्ज, इसका मतलब है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो इस ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के रेस्पेक्ट में फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं जैसे ही एक्सिस से ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। वहाँ पे देखिए, इस केस में हम लोग दो ऑपोजिट चार्ज कंसिडर किए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इस केस में हम लोग दो सेम चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, Q1 और Q2, दोनों पॉजिटिव है। उस केस में क्या होगा, वो दोनों के फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड लाइंस कैसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पे मिल नहीं रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, जैसे एक दूसरे पे एक प्रेशर लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके इधर चला जा रहा है, यहाँ से ये इधर चला जा रहा है, यहाँ से इधर चला जा रहा है, यहाँ से इधर चला जा रहा है। लेकिन ये जो लेटरल एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इस एक्सिस के दोनों साइड ही दोनों रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ना उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो दो फील्ड लाइन्स है ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगा रहे हैं। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में, एक दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। यहाँ पर देखिए एक लेटरल प्रेशर लग रहा है दो फील्ड लाइन्स के बीच में। ये एक लाइन मान लीजिए इस टाइप से एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहा है हर पॉइंट पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस टाइप से लेटरल प्रेशर लग रहा है फील्ड लाइन्स के बीच में। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर विच शोज रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। ये क्या शो करता है, अगर लेटरल प्रेशर लग रहा है दो चार्ज के बीच में, मतलब कि वो रिपल्सन शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट आप लोग के लिए दिए है। अच्छा, ये जो 7 प्रॉपर्टी है ये रिमेंबर करने के लिए एक ट्रिक यहाँ पे छोटा सा ट्रिक दिया हुआ है, वो ट्रिक कुछ इस तरह से है। यहाँ पे टोटल 7 प्रॉपर्टी है और अगर आप लोग सारे प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट वर्ड मेंशन किया गया है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो मेंशन किया गया है यहाँ पे, जैसे कि ये एस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इनटू नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये एस से शुरू हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पी, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए पी, वो उसको हाईलाइट कर दिया गया, आप लोग को जो नोट्स मिलेगा उसमें ये हाईलाइट किया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आई एस पी आई, नेक्स्ट टी टेंजेंट टू कर्व, ओके, देन इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, नेक्स्ट सी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडिनली एंड नेक्स्ट ई एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। इन सातों प्रॉपर्टी को मिला के आप लोग इसको याद रख सकते हैं बाय यूजिंग द नेम स्पीटाइज। ओके, आप इस नाम से ये सातों प्रॉपर्टी को
याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।